उसमें देखा हमने कि ज्यादातर बेटियों ने ही ज्यादा नौकरी प्राप्त करी है, बेटियां पढ़ने में आगे। और हकीकत में बेटी जिस दिन से सयानी होती है और जब शादी होती है तो बेटी को हम उसका मेहनत का आधा भी नहीं दे पाते हैं। जनक सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष से धनुष तोड़ने के लिए पहुंच गए। भूप सहस दस कई बारा, एक सहस 1000 को बोला जाता है। 10 सहस 1000 राजा हो गए, पर भगवान शंकर का धनुष नहीं टूटा। जब धनुष नहीं टूटा, जनक सभा में बोले, सभा के लोगों, आज हमें मालूम पड़ गया कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। अगर बहादुर होता तो भगवान शंकर का धनुष टूट जाता और कहीं टूट जाता। अब लक्ष्मण खड़े हो गए, क्या कह रहे जनक, दुनिया में बहादुर नहीं है। जनक बोले, अरे कुआरी लली रही और बिरथा तेज धनुष की ठानी। अरे छठी में धनुष समझ में आ गया कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। लक्ष्मण खड़े हो गए तो विश्वामित्र ने बैठा दिया। अब भगवान राम से कहीं तुम जाओ। अब भगवान श्री राम चले तो पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज तो आई गई कानन में, तू कब धरनी पे गिरो। और यहाँ हमारी छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं। ये वरमाला जो होती है ये प्रेम का बंधन होता है, प्रेम का बंधन। बेटी बेटा के प्रेम से माला डाले, लड़का बेटी के प्रेम से डाले। पर आजकल में कई कई देखा है, लड़का लड़का को उठा लेते हैं। अब बिटिया कितनी कूद के डाले। एक जगह एक लड़की रहे बड़ा परेशान हो गई। अब लड़का था ऊट सो लड़े थारे, सुबह बिटिया ने कूद के बार पकड़े धरती तमाचे देखे ना समेटे। 3 दिन ते रोटी न खाई, 6 घंटा तो ब्यूटी पार्लर में सजते रही। ऊट से ठाड़ो माला पड़ गई, सही ढीले पड़ गए। अब यहाँ की बात नहीं हम बता रहे, ये बड़ा प्रेम बंधन होता है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण ने पैर भी छुए हैं और राम थोड़ा झुके, सीता को मौका मिल गया। राम के गले में वरमाला डाली। और वरमाला डालने के बाद जनक ने पूछा तुम कै भाई हो? बोले राम बोले लक्ष्मण साथ में है, भरत शत्रुघ्न आंगन में है। तो सोचने लगे हमारे पास 4 लड़कियां हैं, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुरतकीर्ति, चारों बेटियों की शादी कर दूं और शादी करके मैं भी और जा करके भगवान का भजन करें। महाराज दशरथ को पत्र लिखा है, पत्र, और इसलिए पत्र लिखा। आइए राम ने धनुष तोड़ा, आज पत्र लिखा है तो दशरथ बारात लेकर के आए। बड़े प्रेम से बारात को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद बारात रुकी। सवेरे मंडप गड़ा है, उस मंडप के नीचे चारों भाई बिठाए गए। विधि विधान से कन्यादान हुआ,
भामरे परी और भामरे परिवे के बाद में वो चारों भाइयों को कलेवा पे ले जाया गया और कलेवा पे जब ले गए तो गीत गाए रही। आज कल की तरह ना है। एक बार गए हते कायमगंज की तरफ बनाए में तो भागी देविया गीत गा रही थी कलेवा पे और बोली बहना कैसा रंग चलो काग पड़ाए पीजड़ा पड़ गए चारों बेद और जब याद आई कुटुंब की तो रहे ढेर के ढेर। तू सुधरी हो ना है? सुधरेगा ही नहीं। और कैमरा चल रहा है हर पोती कभी चा में गुड़िया करियो कभी चा में गुड़िया करियो। यानी कितना बड़ा कारीगर है। शाम को भाग जाना यहाँ से। ऐसे कुत्तों को साथ में रखना बेकार है। तो वैसे 20 बार माइक बंद कर देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शाम को तारू चाहिए तो हमें भागवत में रहते। अगर भागवत में हम रहते सुबह से 20 बार माइक बंद कर दी। आनंद ले रहे हो कौन सी दुनिया में रहते हो? नहीं इसकी छुट्टी कर दूंगा मैं आज। कहने का मतलब है सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। अब बड़े विधि विधान से कलेवा हुआ और कलेवा होने के बाद महाराज जनक ने चारों बेटियों की विदा की है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। रोड पे आओ ना तुलन नगरा गांव में भागवत की आवाज आ रही होगी। भैया आज बड़े विधि विधान से और कहानी कुछ और हो जाती है। कहानी ये हो गई। ये बोलो चलो पंडित जी। हेलो और 5,000 रुपया श्री राम